सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डू यू नो। सो कल की वीडियो में तो हमने देख लिया कि सीयूईटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 मैंने आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा उसी सेक्शंस को डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा कि सेक्शन 1 में आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी ऑप्ट करने होंगे। सेक्शन 2 में कितने सारे डोमेन्स हैं एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की क्या सिलेबस है। तो हम आज इस वीडियो में टोटली तीनों सेक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि हमारे टाइम पे बहुतों ने, बहुत बच्चों ने किया था ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। तो मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा क्या उन्होंने मिस्टेक करी जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपके फॉर्म्स भी कैंसिल हो सकते हैं, आपके फॉर्म से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा अच्छे से। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो गाइज़ हम यहाँ पे आ गए हैं एनटीए के ऑफिशियल जो नोटिस पेज है उस पर। ये 2022 के सीयूईटी का नोटिस पेज है। एंड ऑलमोस्ट इसी तरह 2023 के लिए भी आपके जो सीयूईटी होंगे 2023-24 के लिए, उसका भी सेम ऑलमोस्ट ये एग्ज़ाम पैटर्न नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। आप डेट्स को प्लीज़ माइंड ना करें, आपको मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न डिस्क्राइब करने के लिए लाया हूँ। तो पहले तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 जो सीयूईटी यूजी के अंदर 4 सेक्शंस हैं वो आपको डिस्क्राइब कर दिए गए यहाँ पे। सेक्शन 1 इज़ 13 लैंग्वेज एंड सेक्शन 1B इज़ 19 लैंग्वेजेस। अब इसमें सेक्शन 1 में और सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में डिफरेंस क्या है वो आपको बताऊंगा आगे। देन सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। आपने जो क्लास 12 में पढ़े होंगे उसी तरह जितने भी डोमेन्स हैं आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि सेक्शन 1A में और सेक्शन 1B में कौन कौन से लैंग्वेजेस रहेंगे। तो सेक्शन 1A में आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना। और सेक्शन बी में 19 लैंग्वेजेस हैं, आप इनमें से भी कोई एक चूज़ करते हैं। मतलब ओवरऑल जो आपके लैंग्वेज सेक्शन है सेक्शन 1, उनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करना है, जिनके कि पेपर 45 मिनट के पेपर होंगे, आपके 45 मिनट्स के पेपर होंगे। उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज में अब होगी। अब सेक्शन 2 की मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 आपकी डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 2 डोमेन। तो सेक्शन 2 आपके पास 27 डोमेन है। उसमें भी आप मैक्सिमम 6 डोमेन एट अ पार चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप एक बार में 6 डोमेन्स चूज़ कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे सबसे मेन बात है, जो यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है, जहाँ पे बहुत लोगों ने हमारे टाइम पे 2022 में मिस्टेक की थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस से, ठीक, आपके पास पीसीएम है, अगर आपको करना बीकॉम है, ठीक, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी है उनमें तो बोला गया कि एक लैंग्वेज एंड कोई भी 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कोई बच्चा पीसीएम से है, अगर उसको पीसीएम का एग्ज़ाम नहीं देना, सपोज लेट से उनको पीसीएम का एग्ज़ाम नहीं देना सीयूईटी में, तो उन्होंने एक लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, या फिर लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो। आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस हैं। और जो लैंग्वेजेस हैं, आप सभी लैंग्वेजेस में से कोई सेक्शन 1A एंड 1B में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लिया। सपोज आपने इंग्लिश ले ली, ठीक। इंग्लिश लेने के बाद आपके पास अब आया 2 डोमेन चूज़ करने के लिए। तो आप उन 2 डोमेन्स में लेट्स से आपने ले लिया इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। आपने ये पे ये 3 डोमेन ले लिए और आपने लैंग्वेज ले लिया। अगर आप इसका पेपर देने जाते हो, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपके पेपर को एसेस करेगी, जब आपके फॉर्म को जब वो एसेस करेंगे, तो आपके फॉर्म को इमीडिएटली रिजेक्ट भी कर देंगे, क्योंकि आपने क्लास 12 में पढ़ा था पीसीएम, ठीक, बट आपने एग्ज़ाम दिया है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में। तो ये चीज़ जो है बहुत बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन थी कि वो बैकग्राउंड, वो साइंस बैकग्राउंड से है, उनको करना बीकॉम है, तो वो पेपर दे दिए आके बीकॉम का, जो कि आपको नहीं करना। सॉरी, बीकॉम नहीं, कॉमर्स का पेपर दे के आएगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जो कि आपको नहीं करना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था, लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, जो बहुतों को नहीं पता था। तो कोर्स आपको कोई सा भी करना है, चाहे बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, कोई भी आपको कोर्स करना है, आपको अगर उसमें डोमेन का एग्ज़ाम बोला है तो आपको डोमेन वही देना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। ठीक है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप बीकॉम करने जा रहे हो या बीए करने जा रहे हो तो आपको उनके सब्जेक्ट के डोमेन देने होंगे। जो आपने 12 में पढ़ा डोमेन आपको वही देना है। बस आपको एलिजिबिलिटी मीट होना चाहिए कि आपके पास एक लैंग्वेज और कोई भी आपके पास एक लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन, या फिर जो भी उस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, वो आपको मीट होना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है। तो और जो सेक्शन 3 है, जो कि है जनरल टेस्ट, तो मैंने आपको इसमें बताया नहीं। आपको डोमेन वाले सेक्शन में 50 क्वेश्चन रहेंगे अगेन, एंड 40 अटेम्प्ट करना है। टाइम उसके लिए भी 45 मिनट्स ही रहेंगे। ठीक। अब मैं आता हूँ सेक्शन 3 जनरल टेस्ट।
तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो जनरल टेस्ट में आपके पास आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, आपके टाइम रहेंगे 60 मिनट्स, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन, आप देख सकते हो ऐसे। तो इसमें आपको जनरल टेस्ट में सिलेबस क्या रहेगा, इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये आपका जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड जो भी आपने क्लास 10 तक की बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, आपको उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन से रहेंगे जनरल टेस्ट में। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आउट ऑफ 75 आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट में। और इसमें भी जो है पूरे एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, है ना। आपको एमसीक्यू रहेगा, पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स रहेंगे। आपको इसमें टाइम दिया रहेगा, टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे एंड होने के बाद आपका पेपर खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं आपके पास 13+19 जो भी लैंग्वेजेस थे सेक्शन 1A एंड 1B एंड द 27 डोमेन्स हैं, उनके लिस्ट को मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज 13 आपके पास तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, ये आपके लैंग्वेज हो गए। अब हम लैंग्वेज सेक्शन 1B की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास 19 ऑप्शंस हैं। उसमें फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोनार्की, बोडो एंड इसी तरह जितने भी आपके पास अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपके पास 32 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, बट आई विल प्रीफर यू टू टेक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डोमेन। जो आपके पास 27 डोमेन्स है, उनमें से आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं आप देख सकते हो। वन अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गई, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसी तरह से पूरे आपके पास जितने भी डोमेन हैं जो कि CUET के अंदर लिस्टेड हैं, आपको मिल जाता है उसका ऑप्शन। आउट ऑफ 27 डोमेन आपको जो भी डोमेन मांगा गया है, जो भी एलिजिबिलिटी आपकी मीट करती, जो भी कोई भी डोमेन आप वो ले सकते हो। ठीक है, बट डोमेन आपको देना वही है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको कोर्स अगर बीकॉम करना है, आपका बैकग्राउंड साइंस से हो, तो आप जाके कॉमर्स वालों की डोमेन को चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना। आपको डोमेन आपके जो 12th में आपने लिया था वही डोमेन आपका पेपर देना है। ठीक, उसके बाद जनरल टेस्ट का तो मैंने बता ही दिया। तो अब इसमें आपको जो दिया रहेगा, आपके पास मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपके डोमेन में चूज़ करने के लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक, और आपके पास मैक्सिमम 3 लैंग्वेज, सेक्शन 1A और 1B में से आपके पास कोई भी 3 लैंग्वेज आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। और सेक्शन 2 में से आपके पास 6 डोमेन मैक्सिमम चूज़ करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपके पास अगर सपोज़ आपके पास PCM है तो आपने PCM ले लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BST का भी पेपर दूं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, बट आपका प्रायोरिटी पहले PCM होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में दिया था। उसके बाद सब सेक्शन 3 जनरल टेस्ट वो जो कॉमन है सभी के लिए, आप चाहे PCM से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आपके लिए वो मैटर नहीं करता। जनरल टेस्ट सभी के लिए कॉमन है, जो कि 60 मिनट्स का पेपर है, 350 मार्क्स का, आई गेस, जहाँ तक मुझे को याद है। तो इसमें सिलेबस तो आपको मैंने बता ही दिया। आप अगर चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप जो भी ये मैंने आपके साथ शेयर करा, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ये CUET 2022 का नोटिस एग्ज़ाम पैटर्न है। नोटिस NTA द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 2023 में भी सेम जो 23-24 का बैच होगा वो भी सेम इसी तरह बेस्ड रहेगा। टोटली इसी तरह वो भी एग्ज़ाम्स बेस्ड रहेंगे। बस आपके पास ये है, आपको न्यू नोटिस जारी की जाएगी न्यू एग्ज़ाम डेट्स के साथ। अदरवाइज़ जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल सेम रहेगा। आपके पास क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स रहेंगे ये देखिए नीचे है, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपको और इजी होगा समझने में। ठीक है, आपके पास मोड ऑफ टेस्ट पेपर होगा, मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे। एंड आपके जो है इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह जो आपके आएंगे वो आई गेस जनवरी तक आ जाना चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन डेट्स। एंड एग्ज़ाम्स तो अभी डेट कोई कंफर्म नहीं, बट अबाउट 2 अप्रैल लास्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो सकते हैं, बट वो होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद ही। तो आपको उसको दिक्कत नहीं देखना है, उसका टेंशन नहीं लेना है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको CUET के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना पड़ेगा। एंड यही है, आप जो भी है 12th का भी प्रिपरेशन करते रहें अच्छे से, और इसका भी प्रिपरेशन करते रहें। आप 1 घंटा डेली देंगे, 2 घंटे, आपके लिए बहुत ईजी होगा। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। 12th बेस्ड पे ही पूरा सिलेबस है इनका, 12th बेसिस पे पूरा सिलेबस बेस्ड है इनका, और कोई ऐसा बहुत बाहर से कुछ एडिशनल नहीं है। तो आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको
ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड वी विल ग्रो टुगेदर एंड वी विल स्प्रेड आवर इन्फॉर्मेशन एज वी आर डूइंग सो। एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियो जानना है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। मैं आपको फर्दर वीडियोस बनाते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहूँगा एंड वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।